क्या मुझे रोज सुबह उठकर ये सब तमाशा देखना पड़ेगा? तुझे जरा भी शर्म हया है या नहीं? क्यों माँ, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैंने क्या गलती की है? अरे तू मुझसे पूछ रहा है कि तूने क्या गलती की? घर में तेरी पत्नी होते हुए भी सुबह सुबह उठकर देखती हूँ कि तू आंगन में झाड़ू लगा रहा है। माँ, जरा धीरे बोलो, नहीं तो तुम्हारी बहू उब जाएगी। अगर उठ गई तो फिर से नया झगड़ा शुरू हो जाएगा। कृपया धीरे बोलो माँ। उठ जाए तो उठ जाए, क्या मैं तेरी तरह तेरी पत्नी से डर कर रहूंगी? बता, कितना समय हो गया है, घर का कोई काम नहीं करती। खाना कब बनाएगी? मैं कब खाऊंगी? मेरा खाने का समय हो गया है। माँ, आप इस तरह क्यों बोल रही हैं? मानता हूँ मेरी पत्नी का स्वभाव थोड़ा बच्चों जैसा है, इसलिए मैं समझदारी से काम लेता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे डरता हूँ। सुन बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे समझाने मत आ। आज से नहीं, 2 साल से देख रही हूँ कि तू उससे कितना डरता है। ये सब छोड़, उसे उठाकर खाना बनाने को कह। क्या मैं आज भूखी रहूंगी? अरे माँ, भूखी क्यों रहोगी? मेरा आंगन साफ करना लगभग खत्म हो गया है। थोड़ा रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। सुन बेटा, डॉक्टर ने मुझे आग के सामने जाने से मना किया है, इसलिए मैं खाना नहीं बना सकती। जल्दी जल्दी तेरी शादी करवाई, लेकिन शादी के बाद भी अगर तुझे ही खाना बनाना पड़े तो तेरी शादी करा के मुझे क्या फायदा हुआ? माँ, ये सब बातें छोड़ो, जो होना था हो गया। और आप जानती ही हो, तुम्हारी बहू का गुस्सा तेज है, लेकिन दिल बहुत अच्छा है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अभी मैं बस घर में शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाय राम, रोज सुबह माँ बेटा दरवाजे के सामने खड़े होकर बातें शुरू कर देते हैं। इन्हें अच्छी तरह पता है कि मैं कमरे में सो रही हूँ। ठहरो, बाहर जाकर इन दोनों को मजा चखाती हूँ। अरे, तुम इतनी सुबह उठकर बाहर क्यों आ गई? क्या मेरे साथ नाटक कर रहे हो? सुबह सुबह माँ बेटे ने मिलकर मेरी कच्ची नींद तोड़ दी और अब मुझसे नाटक कर रहे हो? कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर इतनी बातें करोगे तो मैं अंदर सोऊंगी कैसे? अरे, बेकार में गुस्सा क्यों हो रही हो? जाओ, कमरे में जाकर फिर से सो जाओ। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाता हूँ। क्या कहा तुमने? मेरा दिमाग गर्म है? मैं पागल हूँ? अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हारे जैसी शांत स्वभाव वाली पत्नी पूरे गांव में दूसरी कोई है क्या? क्यों बहू, तुम सुबह 10 बजे तक सोती रहो, घर का कोई काम मत करो और मेरा बेटा कुछ कह दे तो वही गलत हो गया? क्या मैंने अपने बेटे की शादी ये दिन देखने के लिए की थी? आप चुप रहिए माँ, हमारे बीच में मत बोलिए। आपको तो घर का कोई काम करना नहीं पड़ता और आपका बेटा सारे काम करता है। मैं इतनी सुबह नहीं उठ सकती, इसलिए सुबह का काम और नाश्ता आपका बेटा करता है। मैंने इसे कई बार कहा है, अगर इसे मेरे साथ घर बसाना पसंद नहीं तो मैं मायके चली जाती हूँ, लेकिन आपका बेटा ही मुझे जाने नहीं देता। बस, बहुत हुआ। तुम दोनों चुप हो जाओ। जाओ, अपने अपने कमरे में बैठो। मैं सारे काम अकेला कर लूंगा। रोज रोज का ये झगड़ा अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज भी चावल? क्या मेरे पिता ने मेरी शादी तुमसे चावल सुबह रोटी खिलाने के लिए की थी? अरे नहीं, आज थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए कुछ और बनाने का समय नहीं मिला। आज थोड़ा कष्ट करके खा लो, कल से कुछ और बना दूंगा। मुझे अब काम पर भी जाना है। क्या कहा? मेरे लिए खाना बनाते बनाते तुम्हें काम पर जाने में देर हो रही है? अगर मेरे लिए खाना बनाना इतना मुश्किल है तो कह दो, मैं 2-4 महीने मायके चली जाती हूँ। अरे, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने ऐसा कब कहा? नहीं कहा तो कहने में कितनी देर लगती है? जाओ, काम पर जाओ, दिखावा मत करो। अरे बहू, तुम इसे काम पर जाने को कह रही हो? इसने अभी खुद खाना भी नहीं खाया है। क्या ये बिना खाए काम पर जाएगा? क्यों माँ, क्या मैंने आपके बेटे से बिना खाए काम पर जाने को कहा? इसने खुद कहा कि काम पर जाने में देर हो रही है, इसलिए मैंने जाने को कहा। अब गलती मेरी हो गई। माँ की बात का बुरा मत मानो, उनकी उम्र हो गई है, कभी कभी कुछ भी कह देती हैं। तुम माँ की बात छोड़ो, मैं खाना खाकर अभी बाजार चला जाता हूँ। अरे बेटा, कई दिनों से उबला भरता और चावल भा रही हूँ। जब तू बाजार जा ही रहा है तो थोड़ा मछली ले आना। कई दिनों से मछली खाने का मन कर रहा है। क्या कहा आपने?
मछली कौन काटेगा जरा बताइए। अगर आपको मछली खाने का इतना ही शौक है और आपका बेटा मछली लाएगा तो उसी से कहिए मछली काटे, साफ करे, धोए, पकाए, फिर काम पर जाए। ये सब काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो? माँ की उम्र हो गई है, वो बस थोड़ा मछली खाने की इच्छा जता रही हैं और तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? हाँ, कर रही हूँ। मुझे ये सब काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। अगर तुम्हें अपनी माँ को मछली खिलाने का इतना ही शौक है तो खुद मछली काटो, साफ करो, पकाओ, माँ को खिलाओ, फिर काम पर जाओ। अच्छा बेटा, तू काम पर जा। बहू मुझे दोपहर में जो भी बना देगी मैं वही खा लूंगी। मैं बहू से कुछ नहीं कहूंगी। तू निश्चिंत होकर काम पर जा बेटा। माँ, तुम उसकी की बात का बुरा मत मानो। 2 दिन बाद रविवार है। रविवार को मैं मछली लाकर अपने हाथों से पकाकर तुम्हें खिलाऊंगा। ठीक है बेटा, मेरी मछली खाने की बात लेकर इतना मत सोच। मैं सब समझती हूँ। तू अपने घर को बचाए रखने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन एक बात जानता है ना बेटा, घर की बहुओं का इतना गुस्सैल होना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। जा बेटा, अब काम पर जा। इन बातों की चिंता मत कर। माँ बेटे के कितने शौक हैं। मुझसे मछली बनवाएंगे। मैंने तो आज भी चावल के साथ आलू चढ़ा दिया है। आज उबला आलू भात ही खिलाऊंगी। मैं इतना काम नहीं कर सकती। अरे हरी मिर्च तो खत्म हो गई। एक काम करता हूँ, पड़ोस वाली बहन के घर से लेके आता हूँ। अरे तपन की पत्नी, ओ तपन की पत्नी, घर में हो क्या? कौन है रे? कौन दोपहर दोपहर में घर आकर सांड की तरह चिल्ला रहा है? छी बहन, ये कैसी बातें कर रही हो? ये कैसी जुबान है तुम्हारी? और आपकी भी कैसी अकल है? दोपहर में हमारे घर आकर ऐसे चिल्ला रही हैं। दरअसल खाना बनाते समय देखा कि एक भी हरी मिर्च नहीं है, इसलिए सोचा तुमसे लेकर जाऊं। क्या मैंने यहाँ दान पुण्य की दुकान खोल रखी है? ऐसा क्यों बोल रही हो बहन? तुम तो मेरी पड़ोसन हो। हमें कुछ जरूरत पड़ेगी तो क्या हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे? नहीं आऊंगी, और मेरे घर में हरी मिर्च भी नहीं है। अब यहाँ से जाओ। छी छी, आज तक लोगों से सुना था, आज अपनी आंखों से देख लिया। कैसी बहू है ये? पहले जानती तो इस घर में कभी ना आती। वो औरत वहां से जा ही रहा था कि तभी वहां पर तपन आ जाती। अरे भाभी जी, आप कहाँ जा रही हैं? घर जा रही हूँ भाई। तुम्हारी पत्नी का गुस्सा ऐसा है कि थोड़ी देर और रुकती तो मेरे ऊपर बम की तरह फट पड़ती। क्या कह रही हैं भाभी जी? मानता हूं मेरी पत्नी का स्वभाव थोड़ा तेज है, लेकिन यकीन मानिए उसका दिल बहुत अच्छा है। क्या बताऊं भाई, 2 हरी मिर्च मांगने आई थी। तुम्हारी पत्नी ने जो बातें सुनाई, अब दोबारा तुम्हारे घर आने का मन नहीं है। चलती हूँ अब। ओह, अगर बात यह है तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं। घर में एक भी हरी मिर्च नहीं थी तो वो आपको देती कहां से? देखिए, मैं अभी बाजार से लाया हूं। इस थैले से जितनी चाहें हरी मिर्च निकाल लीजिए। इतने में तपन की पत्नी घर से बाहर आ गई। हाय राम, तुम्हारे दिमाग में जरा भी अकल है या नहीं? बाजार में हरी मिर्च कितनी महंगी है और तुम यूं ही लोगों में बांट रहे हो। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अरे दीदी की भी कमाल है। 2 मिर्च लेने के लिए अभी तक खड़ी हैं। जो 2 हरी मिर्च का लोभ नहीं छोड़ सकती, वो बड़ी बड़ी बातें कर रही है। मैं चलती हूँ भाई। इतनी बातें सुनकर अब हरी मिर्च लेने का कोई मन नहीं रहा। और अगर हो सके तो अपनी गुस्सैल पत्नी का दिमाग जल्दी ठंडा कराओ, नहीं तो आगे चलकर तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। इतना कहकर वो भली औरत वहां से चली गई। क्या कहकर गई? क्या कहकर गई वो औरत? बस करो अब, जरा बाजार का थैला खोलकर देखो। मैं आज कितनी बड़ी रोहू मछली लाया हूँ। लाए हो तो मैं क्या करूं? मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मैं कोई मछली नहीं पकाऊंगी। वैसे भी मेरे हाथ में बहुत दर्द है। ठीक है, जब तुम नहीं बना सकती तो मैं बनाता हूँ। तुम बनाओगे मतलब? फिर तुम्हारे काम का क्या होगा? काम पर कब जाओगे? काम पर थोड़ा देर से चला जाऊंगा। उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी जो इच्छा हो करो। बाद में फिर मत कहना कि मेरी वजह से तुम्हें काम पर जाने में देर हो गई। अरे तपंदा, ओ तपंदा, घर में हो क्या? अरे हारूदा, तुम इस समय हमारे घर? सब ठीक है ना? मालिक ने मुझे भेजा है। तुम अभी तक काम पर नहीं गए?
मालिक बहुत नाराज है। क्या कह रहे हो हारूदा? सच? हाँ, और कह रहे थे कि अगर अपनी नौकरी बचानी है तो अभी मेरे साथ चलो, मालिक के घर। ठीक है हारूदा, तुम जरा यहां रुको, मैं अभी घर से होकर आता हूं। अरे सुनो, ओ सुनो, क्या तुम लेटी हुई हो? नहीं, मैं लेटी नहीं हूँ, मैं तो फुटबॉल खेल रही हूँ। जब देख ही रहे हो तो बेकार में पूछकर मेरा दिमाग क्यों गर्म कर रहे हो? नहीं मतलब खाना लगभग बन ही गया है और उधर मालिक ने आदमी भेजा है। मुझे अभी तुरंत काम पर जाना होगा। जाना है तो जाओ, मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे बताने की क्या जरूरत है? नहीं मतलब कह रहा था कि अगर बाकी खाना तुम बना देती तो बहुत अच्छा होता। हाँ हाँ, अब खाना भी मुझे ही बनाना होगा। बिना पैसे की नौकरानी तो बहुत अच्छी मिली है तुम लोगों को। जाओ ना काम पर, समय होने पर खाना मिल जाएगा। ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो माँ आग के सामने नहीं जा सकती। डॉक्टर ने मना किया है, इसलिए बाकी खाना तुम्हें ही बनाना होगा। और अगर मेरी नौकरी चली गई तो हम सब बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। हाँ हाँ, सब पता है। अब जाओ काम पर। कितनी बातें करते हो। फिर तपन मालिक के घर की तरफ निकल पड़ती है। कुछ देर बाद वो लोग मालिक के घर पहुंच जाती है। अरे तपन, अब तुम्हें काम पर आने का समय मिला? नहीं मालिक, वो असल में। अरे हकलाते क्यों हो भाई? मालिक को साफ साफ बता दो कि तुम्हें सिर्फ बाहर का काम नहीं, घर का काम भी संभालना पड़ता है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा रमेश दा। तपन दा तो बहुत काम के आदमी है। अरे ये तुम लोग क्या कह रहे हो? क्या हुआ तपन? ये लोग क्या बोल रहे हैं? असल में मालिक, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती और माँ को भी डॉक्टर ने ज्यादा काम करने से मना किया है, इसलिए घर का ज्यादातर काम मुझे ही करना पड़ता है। ये क्या कह रहे हो तपन भाई? तुम्हारी पत्नी की तबीयत खराब है या दिमाग खराब है? खबरदार, मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द भी गलत मत बोलिए। गलत कहाँ कहा भाई? तुम्हारी पत्नी का गुस्सैल स्वभाव तो पूरे गांव के लोग जानते हैं। इसमें शर्म की क्या बात है? मानता हूं मेरी पत्नी का स्वभाव थोड़ा तेज है, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है। अरे तुम लोग क्या शुरू हो गए? मुझे ये घर की बातें सुनने का कोई शौक नहीं है। सुनो तपन, अगर तुम रोज रोज ऐसे काम में देर करोगे तो मेरे लिए तुम्हें काम पर रखना मुश्किल हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं मालिक? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। अगर अपनी नौकरी बचानी है तो समय पर काम पर आना होगा। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। नहीं मालिक, मैं आपको वचन देता हूं, अब कभी काम पर देर से नहीं आऊंगा। कृपया मुझे काम से मत निकालिए, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। ये बात याद रहे। इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूं। जाओ, अब काम करो। वैसे भी आज बहुत देर हो गई है और आज काम से देर से घर जाना होगा, समझे? ठीक है मालिक, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मैं अभी काम पर लग जाता हूं। दोपहर बीत गई, शाम हो गई, आदमी अभी तक काम से घर नहीं लौटा। इतनी देर क्यों हो रही है? आ जाने दो घर, फिर देखती हूँ। क्या हुआ बहू? इस समय ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही। क्या कहा माँ आपने? मैं चिल्ला रही हूँ? और उधर आपका बेटा बहुत अच्छा है क्या? भूख से पेट में दर्द हो रहा है और आपके बेटे को घर आने की फुर्सत नहीं है। अरे बहू, जब इतनी भूख लगी है तो रसोई में जाकर खाना खा लो। क्या मेरा बेटा चावल की हांडी साथ लेकर गया है जो उसे डांट रही हो? जरूर किसी काम में फंस गया होगा, इसलिए देर हो रही है। क्या कहा माँ आपने? मैं खाना खा लूं? क्या आपने पहले कभी देखा है कि मैं आपके बेटे को छोड़कर पहले खाना खा लूं? पहले नहीं खाया तो क्या हुआ, अब जाकर खा लो। बेकार में मेरे बेटे को डांटने के बजाय खुद खाना खाकर शांत बैठो और यूं चिल्लाओ मत, समझी? ओह, अब गलती मेरी हो गई। आपको तो अपने बेटे की गलती दिखाई ही नहीं देती। अच्छा ठीक है, आज आपका बेटा घर आने दो। मैं उससे कह दूंगी कि कल मैं मायके चली जाऊंगी। अब जाइए, मेरे कमरे से बाहर जाइए, मेरा दिमाग गर्म हो रहा है। दिन गुजरता रहता है। फिर एक दिन तपन की मौसी उनके घर आती है। अरे तपन, ओ तपन, दीदी ओ दीदी, कहाँ हो तुम लोग? जरा बाहर आओ। अरे मासी माँ, आप?
हाँ बहू, तुम लोगों को देखने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए चली आई। कैसी हो तुम? अच्छी हो ना? चेहरा तो पहले जैसा ही लग रहा है। हाँ मासी माँ, मैं अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? अरे बहू, मैं इतने दिनों बाद तुम्हारे घर आई हूँ और तुमने मुझे अंदर आने को भी नहीं कहा। देखिए ना मासी माँ, बातों बातों में मैं भूल ही गई। आइए मासी माँ, आइए घर के अंदर। बहन कैसी है तू? इतने दिनों बाद तुझे अपनी दीदी की याद आई? लगता है तू तो हमारे घर का रास्ता ही भूल गई। अरे दीदी, क्या बताऊं, लड़की की पढ़ाई के कारण कहीं जा ही नहीं पाती। अभी उसकी परीक्षा खत्म हुई है तो सोचा कि तुम लोग घर पर रहो, मैं जरा दीदी के घर घूमाऊं। फिर भी मैं आ गई, लेकिन तुम भी तो हमारे घर आती ही नहीं। और मेरी बात छोड़, मैं अब कहाँ आ जा पाती हूँ? उम्र बढ़ रही है, शरीर भी अब पहले जैसा ठीक नहीं रहता। अरे बहू, तुम अभी तक यही मुंह खोले खड़ी हो? दिख नहीं रहा मेरी बहन घर आई है? जाओ, बहन के लिए खाने पीने का इंतजाम करो। इतनी दूर से आई है, जरूर भूख लगी होगी। हाँ बहू, दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं इतनी दूर से बिना खाए आई हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। नहीं, मतलब। क्या हुआ बहू? मैं तुम्हारे घर आकर क्या तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत में डाल दिया? नहीं नहीं मासी माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? आइए अंदर आइए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना परोसती हूँ। फिर तपन की पत्नी ने अपनी मासी सास को खाना खिला दिया। कुछ देर बाद तपन वहां पर आई। अरे मासी, कितने दिनों बाद आपको देखा, कैसी हैं आप? और मासी को तुम लोगों ने याद ही कब किया? कितनी बार कहा कि नई बहू को लेकर हमारे घर घूमने आओ, लेकिन तुम्हें एक बार भी समय नहीं मिला। क्या बताऊं मासी, कितनी बार सोचा था पर जाना हो नहीं पाया। अच्छा, मासी को कुछ खिलाया क्या? हाँ, मैंने मासी माँ को खाना दिया है। तुम लोग मुझे जितना बुरा समझते हो, मैं उतनी बुरी नहीं हूँ। मैंने खुद खाना बनाकर, खुद बिना खाए तुम्हारी मासी माँ को खिलाया है। इतना कहकर तपन की पत्नी कमरे में चली गई। उसकी बात का बुरा मत मानो मासी, शायद भूख लगी है इसलिए उल्टा सीधा बोल गई। नहीं रे तपन, मुझे लगता है गलती मेरी ही है। इस समय आकर मैंने तुम लोगों को परेशानी में डाल दिया। मासी, ये कैसी बातें कर रही हो? आप बैठो, मैं अभी चावल पकाकर लाता हूँ। देखना, पेट ठंडा होगा तो दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। अरे तपन, घर में बहू होते हुए तू क्यों खाना बनाएगा? तू नहीं जानती बहन, आज कोई नई बात नहीं है। घर में ज्यादातर समय वही खाना बनाता है। खाना ही क्यों, घर के ज्यादातर काम मेरा बेटा ही करता है। बहू तो बस बैठकर खाती है। अरे माँ, आप फिर मासी के सामने ये सब बातें क्यों कह रही हो? क्या रे तपन, दीदी ये सब क्या कह रही हैं? मैं तो जानती थी कि बहू बड़े घर की लड़की है। अब दीदी के मुंह से ये सब क्या सुन रही हूँ? सच कहूँ मासी, अब मुझसे नहीं हो रहा। फिर तपन ने अपनी मासी को सारी बात खोलकर बता दी। सब सुनकर मासी बोली, क्या कह रहा है तपन? इतनी गुस्सैल पत्नी के साथ भी कोई घर बसाता है क्या? और क्या कहूँ बहन, बहू के इस तेज स्वभाव ने मेरे बेटे की जिंदगी जला कर रख दी है। नहीं नहीं दीदी, ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब बहू को सबक सिखाना पड़ेगा। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। लेकिन मासी, आप क्या करेंगी? जरूरत पड़ी तो तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। नहीं नहीं मासी, ये कैसी बातें कर रही हो? मानता हूं मेरी पत्नी का स्वभाव थोड़ा तेज है, पर मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। अरे पगले, क्या मैं थोड़ी तेरी शादी करवा रही हूँ? लेकिन बहू को ये समझाना पड़ेगा। फिर सुलेखा तपन और उसकी माँ को सारी बातें अच्छे से समझा देती है कि कैसे बहू को सबक सिखानी है। क्या हुआ दीदी, सब ठीक से समझ गई ना? देखना, तुम्हारी बहू को कुछ पता न चले। नहीं नहीं बहन, तू चिंता मत कर, बहू को कुछ पता नहीं चलेगा। जो तुझे ठीक लगे वही कर। अरे तपन, बहू होते हुए तू आंगन में झाड़ू लगा रहा है। बहू कहाँ है? ठहर, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। बहू, ओ बहू, बहू। इन लोगों की वजह से मैं चैन से सो भी नहीं सकती। अब तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता। क्या हुआ मासी माँ, मुझे इतनी सुबह क्यों उठा रही हैं? और आप तो जानती ही हैं, इतनी सुबह उठने से मेरा सिर दर्द करता है। बहू, ये कैसी बात है? किसी घर की बहू क्या इतनी देर तक सोती रहती है?
और उधर तपन इस घर का बेटा होकर सुबह सुबह आंगन में झाड़ू लगा रहा है। तो क्या हुआ, इस घर में ऐसा ही होता है? नहीं बहू, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। लड़का अगर ऐसे ही काम करता रहा तो एक दिन खत्म हो जाएगा। देखिए मासी माँ, आप हमारे घर में 2 दिन की मेहमान हैं, इसलिए हमारे घर के मामलों में बीच में मत बोलिए। बहू, तुम मासी से इस तरह बात कर रही हो? अरे तपन, देख तेरी पत्नी मुझसे कैसे बात कर रही है। रहने दे, मैं अब तुम्हारे घर नहीं रुकूंगी, आज ही वापस चली जाऊंगी। नहीं नहीं मासी, आप क्यों जाएंगी? नहीं जाऊंगी तो क्या करूंगी? इतना समय हो गया, अभी तक खाने को कुछ नहीं मिला। अब तो लगता है आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। ये क्या कह रही हो मासी? खाना क्यों नहीं मिलेगा? अरे जाओ, अभी मासी के लिए खाना बनाकर लाओ। क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे खाना बनाने को कह रहे हो? तुम्हारी मासी तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहती हैं। बना दोगी तो क्या तुम्हारा हाथ घिस जाएगा? तुम्हारी मासी रोज रोज तो हमारे घर नहीं आएंगी। जाओ, जाकर खाना बनाओ। अच्छा, जा रही हूँ। अब आप सब मिलकर मेरा दिमाग मत गरम कीजिए। एक बात याद रखिए, ये आखिरी बार है, मुझसे सुबह का खाना बनवाएंगे। आज खाने में इतना नमक और मिर्च डालूंगी कि खाकर सब भाग जाएंगे। बहू, ये कोई खाना है? बनाया है तो उबला आलू भात, ऊपर से इतना नमक और मिर्च कि खाया ही नहीं जा रहा। हाँ बहू, मासी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये तुमने क्या बनाया है? मुंह में रखा भी नहीं जा रहा। मुझसे जितना हो सका उतना बना दिया। खाना है तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। उठ जाओ यहाँ से। अरे तपन, अब मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि इस पत्नी के साथ घर बसाते बसाते तेरी ये हालत क्यों हुई है। अब अपनी आंखों से देख बहन, मेरा बेटा कैसी गुस्सैल पत्नी के साथ रह रहा है। दीदी, तुम इतने दिन चुपचाप सब सहती रहीं, लेकिन मैं तपन की मासी होकर ये सब नहीं सहूंगी। मैं आज ही तपन की दूसरी शादी का इंतजाम करूंगी। क्या कहा आपने? दूसरी शादी? अरे तुम्हारी मासी ये कैसी बातें कर रही हैं? क्यों बहू, मैंने कुछ गलत नहीं कहा? बिल्कुल सही कहा है। तुम्हारे जैसी गुस्सैल पत्नी के साथ क्या कोई पूरी उम्र गुजार सकता है? हाँ बहन, तू बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी नहीं चाहती कि मेरा बेटा सारी जिंदगी इस गुस्सैल पत्नी के साथ रहे। चल, अगर तेरे पास किसी लड़की की खबर हो तो आज ही मेरे बेटे की दूसरी शादी करवा देते हैं। क्या माँ, आप ऐसी बात कह सकती हैं? नहीं कहूंगी तो और क्या करूं? तू बहू बनकर दिन भर अपनी सास का कितना ध्यान रखती है। अरे तपन, तू चुप क्यों खड़ा है? कुछ बोल। मैं और क्या बोलूं? आपको जो ठीक लगे वही करो। ये क्या कह रहे हो? मुझे छोड़कर दूसरी शादी करोगे? देखो, तुम्हारी वजह से घर में शांति नहीं है, बाहर नौकरी भी हाथ से निकल रही है। उससे अच्छा है मैं दूसरी शादी कर लूं। ये क्या कह रहे हो? इसका मतलब तुम मुझे छोड़ दोगे? अरे बहू, छोड़ेंगे क्यों? तपन दूसरी शादी कर भी ले तो तुम इस घर में रह सकती हो, और तुम्हारा जो गुस्सैल स्वभाव है, मुझे नहीं लगता तुम मायके में भी टिक पाओगी। चलो मासी, देर करके फायदा नहीं। इस गुस्सैल पत्नी के साथ रहने से अच्छा है आज ही रिश्ता कराने वाले से बात करें। अरे तपन, बिचौलिया क्यों चाहिए? मेरे पास ही बहुत लड़कियां हैं, तू बस राजी हो जा और अभी मेरे साथ चल। अरे बहन, मुझे भी साथ ले चल। मैं भी अपनी नई बहू को देखकर धर